नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 15 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, India's first 5G enabled drone has been developed by which company? तो भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आप सभी ने आंसर दिया था IG ड्रोन के द्वारा। तो IG ड्रोन ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव पास्ड अवे, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच स्टेट? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। वह किस राज्य के सांसद थे? तो किस राज्य के सांसद थे? आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों राज्य में सांसद रहे वो, और इकलौते ऐसे यूनियन मिनिस्टर रहे जो कि 3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचे थे। तो ध्यान रखिएगा, इकलौते ऐसे थे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो कि आरजेडी के लीडर अध्यक्ष भी थे, शरद यादव। इनका निधन 12 जनवरी को हो गया। 75 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। आपको बता दूं, गुरुग्राम में इन हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ पर ही ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हुई इनको और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा 14 जनवरी को इनको जो भी इनके पैतृक गांव में जो भी अंतिम यात्रा होती है वो इनकी निकली थी। मध्य प्रदेश होशंगाबाद से ये बिलोंग करते थे और मध्य प्रदेश से ही इन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। शरद यादव की बात करें तो मधेपुरा लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उससे 4 बार ये जीत कर लोकसभा में पहुंचे थे। जबलपुर मध्य प्रदेश में इन्होंने पहली बार अपना इलेक्शन लड़ा और वहां से 2 बार ये MP बने। साथ साथ उत्तर प्रदेश के बदाऊं से ये चुनाव जीते और बिहार के मधेपुरा मैंने आपको बता ही दिया। तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इकलौते ऐसे लीडर थे जो कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में पहुंचे थे। इनका जन्म 1947 में हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। 1974 में पहला इलेक्शन ये अपना लड़ते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से। ठीक, बाद में ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इन्होंने ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे। लोकसभा में ये कुल 5 बार, माफ़ कीजिएगा, कुल 7 बार ये लोकसभा में चुनकर पहुँचे। राज्यसभा में 3 बार टोटल चुनकर पहुँचे थे। ठीक, चलिए और आपको बता दूं इन्होंने अपने अंतिम समय पर जो 2018 में जब इन्होंने आरजेडी से अपने आप को अलग कर लिया, उसके बाद इन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल नाम की एक पार्टी डेवलप की और बिहार में ये प्रचलित जो लीडर थे और ये पार्टी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। अब उनकी बेटी हैं वो कांग्रेस की मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिसर? तो सीमा सड़क सुरक्षा में विदेशी असाइनमेंट पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इस अधिकारी का नाम बताइए। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि BRO का जो प्रोजेक्ट है वो बाहर चल रहा है, उसमें कोई महिला जाकर पार्टिसिपेट करेंगी, महिला जाकर वहां पर अपना काम करने वाली हैं। तो आंसर यहां पर होगा यह है सौरभी जखमोला। कौन? सौरभी जखमोला को अपॉइंट किया गया है। कहां पर? तो भूटान में चल रहा है एक काम जिसमें BRO के 117 इंजीनियर जाएंगे, जिनमें से सौरभी जखमोला भी जाएंगी, क्योंकि आपको बता दूं ये पहली बनी है। भारत ना जगह जगह महिलाओं को आगे कर रहा है। ये एक प्रोसेस है जिससे कि दुनिया में भारत की इमेज बेहतर बने और आपको पता है कि इक्वलिटी इंडेक्स जारी होता है, उसमें भारत का परफॉर्मेंस अच्छा हो पाए। इसी के लिए ये सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं जिससे कि दुनिया में भारत को अलग निगाह से देखा जाए। तो BRO की सौरभी जखमोला, जिनको भूटान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है दंटक, उसमें
अपॉइंट किया गया है, वहाँ पर अब ये काम करने वाली हैं। रिसेंटली में इंडियन एयरफोर्स ने भी ऐसा ही कुछ किया। अवनी चतुर्वेदी को, जो कि पहली वुमेन फाइटर बनी थी, वुमेन फाइटर पायलट बनी थी, जिनको जापान के वीर गार्जियन नाम की जो एक्सरसाइज हुई वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो बीआरओ को इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। बीआरओ जो बॉर्डर हमारे लगते हैं उनको डेवलप करता है, उन पे रोड वोड बनाने का इसका काम होता है। बीआरओ ने हिमाचल प्रदेश में लॉन्गेस्ट टनल अटल टनल नाम से प्रचलित है, उसको भी डेवलप किया। इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चौधरी। आगे बात करें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मनप्रीत मोनिका सिंह, ये पहली फीमेल सिख जज हैं जो कि यूएस में बनी। कैप्टन शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ऑफिसर है, ये पहली वुमेन बनी जिनको सियाचिन के ग्लेशियर में अपॉइंट किया गया, डिप्लॉयड किया गया। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जिनको एक्टिंग सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड में सीईओ और चेयरमैन के पद पर अपॉइंट हुए। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट बने। उत्तर प्रदेश की आईपीएस लक्ष्मी सिंह कमिश्नर बनी है नोएडा पुलिस में, ध्यान रखिएगा। पीटी उषा पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। विनय मोहन क्वात्रा फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर आगे भी काम करते रहेंगे। अगर आप अपने स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। और ये ईमेल आईडी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेल आईडी में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पार्टी बिकम वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल पार्टी, तो कौन सी पार्टी दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बनी है, वर्ल्ड की पहली बनी है? आंसर होगा बीजेपी पार्टी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दूं, ये अपने बूथ मेंबर से लेकर अपने लीडर तक को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया और साथ साथ एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया, जिससे कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। इसीलिए ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम पहली फुली डिजिटली पार्टी बन चुके हैं। याद रखिएगा, डिजिटल प्रमोट करने का एक सही माध्यम इन्होंने अपनाया है और बेहतर भी है। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा एक ऐप और एक मोबाइल नंबर लॉन्च किया गया, जिससे कि जो भी पार्टी की इंफॉर्मेशन है मेंबर्स के पास आसानी से पहुंचाया जा सकेगा इस एसएमएस और फ़ोन के माध्यम से। साथ साथ अगर आप ऐप से जुड़ते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि भाई आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। और साथ साथ जो पार्टी के हेडक्वार्टर में आप मैसेज करते हैं तो रियल टाइम मैसेज पहुँचेगा और आपका जो मैसेज है उसका रिप्लाई हेडक्वार्टर, बीजेपी के हेडक्वार्टर से कहा जा रहा है कि आएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ऑब्जर्व्स रोड सेफ्टी वीक इन विच मंथ? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी संभाल रहे हैं, किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा? तो आपको बता दूं, ये दिसंबर के महीने में हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से लेकर 17 जनवरी तक हम ऑब्जर्व करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि जो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है, इसमें नुक्कड़ नाटक और दूसरे एक्टिविटीज़ के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरीके से आप रोड में सेफ चल सकते हैं। आगे बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। नेशन ने 17 नंबर की प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया। प्रवासी भारतीय दिवस हमने इंदौर में ऑब्जर्व किया। और वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को। स्टार्टअप इनोवेशन वीक हमने 10 से लेकर 16 जनवरी को। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी। रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम? तो सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया?
आंसर होगा ये त्रिपुरा राज्य सरकार है, जिसके द्वारा सहर्ष नाम का एक शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। वैसे आपको बता दूं, ये प्रमोट करेगा सोशल और इमोशनल लर्निंग को। जैसे कि बहुत सारे लोग इमोशंस नहीं समझते हैं, बहुत सारे बच्चे जो एजुकेटेड हो जाते हैं लेकिन दूसरों के इमोशन नहीं समझते। इमोशन मतलब माँ बाप के और भाई बहन, इस तरीके से उनके इमोशंस नहीं समझते, तो इसलिए उनकी शिक्षा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। त्रिपुरा की बात हुई है तो त्रिपुरा की कैपिटल जान लें, अगरतला है। गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं, चीफ मिनिस्टर मानिक शाह हैं। इनका बॉर्डर बांग्लादेश, मिजोरम और आसाम से टच होता है। बांग्लादेश से तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम? तो नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया? आंसर होगा इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नाम रखा गया। वैसे आपको बता दूं, अब कोरोना के बाद 2020 में कोरोना आया था, कोरोना के बाद से रेगुलर एक स्कीम चल रही है। क्या चल रही है? जिसमें 2 स्कीम्स हैं, अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरी। इसके अंतर्गत नॉर्मली जो लोग हैं उनको एक आदमी को, उनके घर के एक मेंबर को 5 किलो अनाज मिलता था, और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक मेंबर को 35 किलोग्राम अन्न मिलता था, अनाज मिलता था। अब इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके ये नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मतलब इन दोनों, ये जो दोनों स्कीम चल रही हैं, इनको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है नए नाम के रूप में, और कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे बात करें, और हाँ, ये जो स्कीम है ये कब तक चलेगी? तो जनवरी 2023 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फ्री राशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टू सपोर्ट रेस्टोरेशन ऑफ हैदराबाद पाईगह टोम्ब? तो हैदराबाद पाईगह मकबरा के जीर्णोद्धार का समर्थन करने वाला देश कौन बना? मतलब जीर्णोद्धार में पैसा इन्वेस्ट करेगा। आंसर होगा ये करेगा यूएस। यूएस हैदराबाद के पैगाह जो मकबरा है, जो टॉम्ब है, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा। याद रखिएगा, $2,50,000 यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा यूएस एम्बेसडर फंड के माध्यम से, जिससे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसको प्रिजर्व किया जा सके। कल्चरल जो जगह हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके भारत में। वैसे आपको बता दूं कि जो पैगा है, इसमें 6 टॉम्ब हैं, जिसको 18 से लेकर 19 सेंचुरी पर डेवलप किया गया था। इसके जो पत्थर हैं वो पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिलते, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें, जो भी हमारे रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 सिरप, भारत की 2 सिरप को बैन कर दिया, और उसे बनाया था मरियन बायोटेक ने, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का इनॉग्रेशन अहमदाबाद में 8 जनवरी को हुआ। इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है, 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली बन चुका है। पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसका मकसद होगा कि स्टेशंस को, रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप्ड किया जाए। पंजाब की 2nd रैंक आई है एवरेज मंथली इनकम में पूरे घर की, और टॉप पोजीशन पर मेघालय रहा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लोकसभा में जन विश्वास बिल को पेश किया। स्टील मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके द्वारा कल्याणी फरेस्टा नाम का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया, जो कि नागपुर से लेकर बिलासपुर रूट तक चलेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, who's released a book titled Revolutionary, the other story of how India won its freedom? तो किसने किस बुक को? तो रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम को लॉन्च किया।
आंसर होगा हमारे इस समय पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इस बुक को किसने लिखा है? तो संजीव सान्याल जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली में 2022 में जो बुक पॉपुलर रही उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की है, अंबेडकर अ लाइफ बुक शशि थरूर ने लिखा, द कॉर्बेट पेपर जिसको अक्षय शाह और स्टेफन अल्टर ने लिखा, प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सिनोय ने लिखा, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया प्रकाश सिंह ने लिखा, टॉम्ब एंड सैंड गीतांजलि श्री की बुक है, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी की बुक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ MOU टू एनहेंस कॉर्पोरेटिंग इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स विद विच कंट्री? तो भारत ने किस देश के साथ राजनयिक के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर होगा ये जो समझौता है ये भारत ने पनामा के साथ किया है। याद रखिएगा, जो पनामा के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भारत के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, पनामा के जो फॉरेन मिनिस्टर और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर दोनों बैठे और इन्होंने आपस में मिलकर मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ, कहाँ पर मीटिंग हुई? तो इंदौर में। इंदौर में क्या हुआ? इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई। तो उसी कॉन्फ्रेंस में दोनों बैठे और इन्होंने MOU साइन किया है कि हम एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे एक दूसरे को, जिससे कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक अलग लेवल पर जा सके डेवलपमेंट के साथ। ध्यान रखिएगा। आज के क्विज की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1987 टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट कौन सा साइन हुआ और अब इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।